हाय एवरीवन, इजी तैयारी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो अगर आप लोगों ने भी यूपी कोऑपरेटिव बैंक का फॉर्म भरा हुआ है जिसमें लगभग 2085 वैकेंसी आई थी 29 तरीके की पोस्ट पर, और आप जानना चाहते हो कि उसका एग्जाम कब होगा, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। इस वीडियो में हम एकदम प्रैक्टिकल एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि यूपी कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम कब हो सकता है। हम कोई भी हवा हवाई में बात नहीं करेंगे, बिल्कुल हम यहाँ पे एकदम प्रैक्टिकल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि यूपी कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम कब होगा। चलिए फिर जानते हैं। देखिए, अगर आप बात करो यहाँ पे अपकमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन को लेकर 2026 में, तो कौन कौन से बैंकिंग एग्जाम यहाँ पे शेड्यूल है वो सबसे पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले एसबीआई पीओ है, एसबीआई कलर का। फिर आपका आईबीपीएस पीओ है, आईबीपीएस कलर का। उसके बाद आईबीपीएस आरआरबी पीओ है, आईबीपीएस आरआरबी कलर का है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगस्त से लेकर दिसंबर तक आपके एग्जाम यहाँ पे शेड्यूल है। आप देखोगे तो अगस्त में आपके दो एग्जाम है, एसबीआई पीओ का प्री, आईबीपीएस पीओ का प्री। सितंबर में एसबीआई पीओ का मेंस और एसबीआई कलर का प्री। और इसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे अगस्त से लेकर दिसंबर तक यहाँ पे स्लॉट फुल है बिल्कुल। यहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं लगता है कि यूपी कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जुलाई मंथ यहाँ पे और जून मंथ ऐसी है जिनमें कोई भी बैंकिंग के बड़ी एग्जामिनेशन नहीं है। तो अब क्या है, हम ऐसा मान लेंगे कि जुलाई में ही हमारा यूपी कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम होगा। तो देखिए, हम जानते हैं क्यों, ऐसा क्यों है। देखिए, यूपी कोऑपरेटिव बैंक का जो रिक्रूटमेंट आया था, उसका जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था 14 अप्रैल 2026 में। जिसकी जो फॉर्म भरने की स्टार्ट हुई थी डेट वो 25 अप्रैल से हुई थी और 15 मई लास्ट डेट थी फॉर्म फिलअप करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है बैंकिंग एप्लीकेशन क्लोज हो जाने के बाद बैंक का, कि वो किस तरीके से यहाँ पे एग्जाम को कंडक्ट करते हैं। देखिए, वो सबसे पहले क्या करते हैं, एप्लीकेशन की स्क्रूटनी करते हैं। स्क्रूटनी में देखते हैं कि किन बच्चों ने पेमेंट्स की है, ठीक है, किन बच्चों ने एप्लीकेशन को कंप्लीट किया है, वो ये सब चीज़ें देखते हैं इसमें। और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि किन एप्लीकेशन को हमको रिजेक्ट करना है और किन को एक्सेप्ट करना है। फिर वे क्या करते हैं, एग्जाम सिटी का एलोकेशन करते हैं, एडमिट कार्ड को जनरेट करते हैं और एग्जाम शेड्यूल कर देते हैं। तो इन सब प्रोसेस में लगभग 6 से 10 हफ्ते का समय लगता है किसी भी बैंक को करने के लिए। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे 15 मई को जो क्लोज हो गए थे एप्लीकेशन फॉर्म, तो उस हिसाब से जो पॉसिबिलिटीज बनती है, अगर वो ये प्रोसेस को फास्ट करती है तो यहाँ पे लेट जून तक इसका एग्जाम होने की संभावना है। जी हाँ, लेट जून तक इसका एग्जाम हो सकता है अगर वो बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस करते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा चांसेस देखे जाए तो मोस्ट लाइकली इसका जो एग्जाम हो सकता है वो फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई में हो सकता है। जी हाँ, फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई में इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर प्रोसेस डिले जाता है थोड़ा बहुत एप्लीकेशन की स्क्रूटनी वगैरह करने में, तो अगस्त तक इसके शेड्यूल किया जा सकता है। जी हाँ, लेकिन उसके बाद मेरे को नहीं लगता है इसका कोई चांसेस कि उसके बाद इसका एग्जाम हो पाए, क्योंकि 29 तरीके की अलग अलग पोस्ट के लिए एग्जाम कराना है जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा उनको दिन लगेंगे। तो इसलिए उनको लगभग 20 से 25 दिन तो खाली चाहिए ही एक महीने में, ठीक है। तो यहाँ पे उसी हिसाब से अगर देखें तो जुलाई, मेरे को लगता है कि इस जुलाई मंथ में 17% चांस है इसके एग्जाम की। जी हाँ, 17% चांस है। और 20% चांस है यहाँ पे अगस्त में, और 10% चांस है कि जून में हो पाए। क्योंकि अभी आज के डेट में अगर आप देखोगे तो आज 12 जून तारीख है, ठीक है, 12 जून को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। तो उस हिसाब से अगर देखो तो इनके पास ये जून भी महीना चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो 12 जून से अगर काउंट करोगे जुलाई के फर्स्ट हाफ तक, तो आपके पास लगभग 25 डेज का समय ही यहाँ पे बचता है। जी हाँ, 25 डेज है आपके पास तैयारी करने के लिए। अब आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हिंदी, इंग्लिश भी आने वाली है, तो इनकी तैयारी तो सारे बच्चे कर ही रहे होंगे। लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको सभी सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है, और उसी में यहाँ पे एक ऐसा सब्जेक्ट है इस कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम में जो कि है कोऑपरेटिव नाम से। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत बच्चे इसको नहीं पढ़ रहे होंगे, जो बच्चा इसको पढ़ेगा सिर्फ उसका ही सिलेक्शन होगा। जी हाँ, क्योंकि मेंस अगर आप देखोगे तो मेंस ही यहाँ पे एग्जाम होगा। अब मेरे को नहीं लगता प्रीलिम्स की कोई रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 2.5 लाख के आसपास ही फॉर्म भरे गए हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जाम कराने का कोई यहाँ पे सेंस नहीं बनता है। सीधा मेंस एग्जाम होगा, और मेंस में ये 20 मार्क्स का रोल प्ले कर रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 20 आउट ऑफ 20 आप ला सकते हो, बिल्कुल ईजी है। अगर आप ये कोऑपरेटिव अवेयरनेस की मास्टर बुक ले लेते हो, जी हाँ, ये एक टारगेटेड बुक है यूपी कोऑपरेटिव बैंक के लिए, डिटेल में सिलेबस कवर करती है, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखा गया है। और प्रैक्टिस के लिए आपको इसमें एमसीक्यूज भी देखने को मिलते हैं। और इसके प्राइस की बात करें तो सिर्फ 51 रुपीज़ में आपको ये देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो ये फाउंडेशन बुक भी ले सकते हो कोऑपरेटिव अवेयरनेस की। ये भी बिल्कुल ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखा गया है, क्विक रिवीजन फ्रेंडली है, बहुत ही शॉर्टर फॉर्म में इसको लिखा गया है। ये सिर्फ आप 21 में ले सकते हो। अगर आप दोनों बुक लेना चाहते हो तो दोनों बुक का कॉम्बो भी आप ले सकते हो 61 रुपीज़ में। खरीदने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने
इनका लिंक दिया गया है। ये बेसिकली ई बुक रहने वाली है, कोई फिजिकल बुक आपको नहीं मिलेगी। आपके मोबाइल फ़ोन में डायरेक्टली इसकी पीडीएफ सेव हो जाएगी, वहाँ से आप इसको ईज़िली पढ़ सकते हो। और बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि पेमेंट करने के बाद हमको बुक रिसीव नहीं हुई। देखिए, पेमेंट करने के बाद आपको जो बुक है ना वो ईमेल पे नहीं मिलती है। जी हाँ, ईमेल पे नहीं मिलेगी, पेमेंट करने के बाद आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है यहाँ पे डाउनलोड वाले पेज के लिए, ठीक है? वहाँ से आप इस बुक को सीधा डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पेमेंट करने के बाद वो एप्लीकेशन को क्लोज़ कर देते हैं, जिसके बाद वो डायरेक्ट नहीं हो पाते डाउनलोड वाले पेज पर। डाउनलोड वाले पेज पर रिडायरेक्ट होने के बाद आपको 5 चांसेस मिलते हैं बुक को डाउनलोड करने के लिए, तो 5 चांसेस में आप बुक को डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी ईमेल पे संपर्क कर सकते हो हमसे। वहाँ पे हम आपको, आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, टेक्निकल प्रॉब्लम, आपको ई बुक नहीं मिल पाती है, तो वहाँ पे हम आपको 100% सॉल्यूशन देंगे। मेरी ईमेल एड्रेस है ये easytaiyari@gmail.com, इस पर आप हमसे संपर्क करिएगा अगर आपको ई बुक नहीं मिलती है। वैसे आपको 100% ई बुक मिल ही जाएगी पेमेंट करने के बाद, डाउनलोड वाले पेज पर रिडायरेक्ट होने के बाद, ठीक है? तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतने वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।